नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर हर दिन कुछ न कुछ नए अपडेट राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव की डेट को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। ऐसे में लोग यह तक कहने लगे हैं कि हो सकता है कि अब पंचायत चुनाव टल सकता है, क्योंकि ईवीएम को लेकर जो बैठक होनी थी वो अभी तक हुई नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद भी ये बैठक नहीं हुई। अब इसमें लग रहा है कि सरकार को हस्तक्षेप करना होगा। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का टलना लगभग तय हो गया है। इस चुनाव में M3 मॉडल के ईवीएम को इस्तेमाल को लेकर पटना हाईकोर्ट में बीते मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। बहुप्रतीक्षित मामले में अब बुधवार को मोहित कुमार शाह की बेंच में सुनवाई होगी। हालांकि फैसले को लेकर संशय बरकरार है। इतना ही नहीं, भारत निर्वाचन आयोग और बिहार निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम खरीद को लेकर हाईकोर्ट की चेतावनी के बावजूद बैठक अब तक नहीं हुई। अब माना जा रहा है कि इस मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना होगा और मामले में कोई विकल्प तलाशना होगा। माना जा रहा है कि यदि कोर्ट का फैसला राज्य निर्वाचन आयोग के पक्ष में आ भी जाता है तो भी समय पर चुनाव करा पाना अब संभव नहीं होगा। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार भी लगभग इस स्थिति के लिए तैयार है। पंचायती राज विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने की स्थिति में पंचायतों का कामकाज बाधित न हो। बता दें कि आयोग ने ईवीएम सप्लाई के लिए जिस कंपनी का मॉडल तय किया है उसे बनाने के लिए कम से कम 1 महीने का समय चाहिए। राज्य में एक साथ 6 श्रेणी के 2.5 लाख पदों पर चुनाव कराने हैं। उसके अनुरूप ईवीएम को असेंबल करने में समय की जरूरत होती है। इस हिसाब से मई का पहला सप्ताह पार कर जाएगा। इसके बाद प्रक्रिया में 2 महीने और लगते हैं। ऐसे में 15 जून तक चुनाव संपन्न कराना आयोग के लिए आसान नहीं होगा। पंचायत चुनाव में देरी का असर बिहार विधान परिषद में स्थानीय निकाय कोटों की सीटों के लिए होने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही महीने में इन सीटों के लिए निर्वाचित विधान पार्षदों का कार्यकाल खत्म होने वाला है। इन सीटों के लिए चुनाव में पंचायत चुनाव के निर्वाचित प्रतिनिधि ही मतदाता बनते हैं। अब 15 जून के बाद जब कोई पंचायत प्रतिनिधि ही नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है कि विधान परिषद का चुनाव टालना पड़ेगा। ऐसे में बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोगों के मन में यह सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या बिहार के पंचायत चुनाव टल जाएंगे। इस सवाल को लेकर सूबे के मंत्री पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में निर्वाचन आयोग को तय करना है कि चुनाव कब कराना है। दरअसल बिहार में मुखिया सहित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम के फेज 2 और फेज 3 के इस्तेमाल पर अटका है। मंत्री ने कहा कि जब चुनाव आयोग तय कर देगा तो हम चुनाव कराएंगे। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा कि जो मुखिया यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यानी योग्यता प्रमाण पत्र नहीं देंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नल जल योजना के अंतर्गत जिन पंचायतों में यदि नल से पानी नहीं गिरता है तो उसे हम पूरा नहीं मानेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में 1475 वार्ड में गड़बड़ी की सूचना मिली है। इन सभी वार्ड के मुखिया और अन्य लोगों पर एफआईआर कर निश्चित तौर से कार्रवाई की जाएगी। इस बीच राज्य निर्वाचन के आयोग ने सभी जिलों को यह निर्देश जारी किया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों और ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों के लिए होने वाले निर्वाचन में विभिन्न पदों को डिजिटलाइज कर दिया जाए। साथ ही साथ राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमोदित आरक्षित पदों की सूची अभी जिला कार्यालय और में आयोग कार्यालय में संरक्षित रखा गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंचायत के पदों के आरक्षण को डिजिटलाइज कराया जाना है अनिवार्य है, ताकि प्रत्याशियों के नामांकन, उनके नामांकन पत्रों की जांच, मतगणना और निर्वाचन प्रमाण पत्र और प्रपत्र तैयार करने में कोई असुविधा न हो। पंचायत चुनाव को अत्यधिक तरीके से पारदर्शी बनाने के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी स्तर के आरक्षित पदों को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।